नमस्कार दोस्तों, अंबेडकर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आयु से संबंधित, आयु यानी एज से संबंधित प्रश्न को पढ़ेंगे। तो हम आपको अलग अलग तरीक़ा से बेसिक में बता देंगे और हम लोग का जो शॉर्ट तरीका होगा वो भी हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, ज़रूर आपको पूरा बेसिक भी क्लियर हो जाएगा और इसमें कम से कम समय में भी आप बनाने सक जाओगे। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ए तथा बी की आयु का अंतर क्रमशः 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से तिगुनी थी। देखिए, सबसे पहले हम लोग दो मेथड में बनाएंगे, तो एक लाइन मेथड में बनाएंगे। तो देखिए, 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु की कितनी थी बोल रही है, तिगुनी थी। अगर ये 3 गुना था तो ये, अगर मान लीजिए ए और ये बी, अगर ए की आयु बी से 3 गुना, तो बी को हम 1 मानेंगे तो ए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ए तथा बी की आयु का अंतर क्या बोल रहा है, 16 वर्ष है। अब देखिए, ए तथा बी की आयु का अंतर कितना है, 16 वर्ष, और ये दोनों का अंतर कितना है, 3 और 1, यानी ये दोनों का अंतर 2 का है और किताब में कितना बोल रहा है, 16 का, यानी 2 के बराबर 16, तो 2 कितना बार में कट गया, 8। अब बोल रहा है कि प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो देखिए, ए का वर्तमान आयु यानी 3 के बराबर, तो 8 तिया क्या हो गया, 24। अगर बी का बोलेगा तो 1 के बराबर, तो 1 8 8। अब ए का 24 आया और बी का 8 आया। अब ये देखो, प्रत्येक की वर्तमान आयु पूछा, जबकि ये 6 वर्ष पहले का अनुपात है। ये कब का अनुपात है, 6 वर्ष पहले का अनुपात है। अब वर्तमान में जब जाएंगे, 6 वर्ष पहले से वर्तमान जाएंगे तो प्लस क्या करना होगा, 6 प्लस करना होगा। यानी यहाँ पर ए का उम्र 24 था, तो 24 में 6 प्लस कर देंगे यानी 30 हो जाएगा। और बी का उम्र यहाँ पर 6 वर्ष पहले 8 था, तो वर्तमान में जाएंगे तो 8 प्लस हो जाएगा, यानी 8 6 14। तो इसका राइट आंसर होगा 30 और 14। अब इसी को देखिए, अगर हम आपको x मान के बताते हैं तो हम लोग को यहाँ पर 2 कंडीशन आ रहा है। देखिए, एक आ रहा है कि 6 वर्ष पहले और एक हो रहा है वर्तमान। तो देखिए, सबसे पहले कौन कौन है देख लीजिए, ए है और बी है। अब ए तथा बी की आयु का अंतर देखिए, ये वर्तमान का अंतर बोल रहा है। वर्तमान का अंतर कितना है, 16 वर्ष, और 6 वर्ष पहले ए की आयु बी से तिगुना। देखिए, अगर बी 1 है तो यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, ए की आयु बी से तिगुना, तो बी 1 होगा तो ए होगा 3। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देखिए, ये अगर ये 3x हो जाएगा और ये 1 यानी x हो जाएगा। अब 3x देखिए, वर्तमान में अगर 16 वर्ष का अंतर है तो 6 साल पहले भी क्या होगा, 16 वर्ष का ही अंतर होगा। और 6 वर्ष बाद भी बोलेगा या फिर 10 वर्ष बाद भी बोलेगा, अंतर क्या होगा, सेम। क्योंकि ये यहाँ से जितना बढ़ेगा ये भी वहीं, अगर 6 साल बढ़ रहा है तो बी भी 6 साल बढ़ेगा। ये अगर 5 साल पीछे जा रहे हैं तो बी का भी 5 साल पीछे जाएगा। तो उस समय दोनों का अंतर क्या होगा, सेम। यानी 3x और x, ये दोनों का अंतर 3x माइनस एक्स बराबर 16, यानी 2x का मान क्या हो गया, 16। तो 2 से काट देंगे, ये 8। अब ये देखिए, 8 तिया 24 हो गया और ये 8 एके 8 हो गया। अब 24 देखिए, यहाँ 24 और 8 कब का है, ये 6 वर्ष पहले का, और वर्तमान में पूछा है आंसर। तो 24 6 वर्ष पहले, वर्तमान में जाएंगे 30 हो जाएगा। ये 8 और 6 14 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 30 और 14 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रीना तथा उसकी माँ की आयु का योग 49 वर्ष। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु से 4 गुनी। देखिए, यहाँ भी 2 कंडीशन दिया है। एक दिया है वर्तमान तो है, और 7 वर्ष पूर्व बोला है। अगर 7 वर्ष पूर्व बोला है तो हम लोग 7 वर्ष पूर्व ले लेते हैं। अब यहाँ पर कौन है, रीना है और उसकी माता है। अब देखिए, रीना तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना से 4 गुना थी बोल रहा। तो देखिए, 7 वर्ष पूर्व में अगर रीना को हम 1 मान लिए तो माता क्या हो जाएगा, 4 गुना। 4 गुना यानी 4 हो गया। अब ये 7 वर्ष पूर्व था। अब यहाँ पर दोनों का जो दिया वर्तमान का योग दिया है, देखिए रीना तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष। अब देखिए, दोनों का जो वर्तमान का योग अगर 49 वर्ष है, अब 7 वर्ष पहले जाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, रीना का 7 वर्ष पहले यानी पीछे जा रहा है तो 7 साल माइनस होगा। उसी प्रकार उसका माता का भी क्या होगा, 7 साल माइनस होगा। यानी यहाँ पर 7 दूना 14, मतलब रीना के लिए 7 और माता के लिए, यानी 7 दूना 14 माइनस होगा। 49 में अगर 14 माइनस हो गया तो बचा कितना, 35। यानी 7 वर्ष पूर्व इसका अनुपात 1 रीना का 1 था और माता का 4, और दोनों का योग जो था 35 था। और यहाँ पर कितना हो रहा, 5 हो रहा, यानी 5 के बराबर 35। तो हमको किसका चाहिए, क्वेश्चन में बोल रहा है रीना की माता की वर्तमान आयु, माता का चाहिए, मतलब इस 4 के बराबर निकालेंगे।
4 के बराबर कितना होगा, 5 से कट गया 7, 7 चौके 28, यहाँ पर हुआ 28, ये 28 जो है 7 वर्ष पूर्व है, तो वर्तमान में जाएंगे तो क्या होगा, प्लस करेंगे 7, मतलब 28 प्लस 7, 8 7 15, 35 वर्ष, यानी इसका आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2 था, तो सी की वर्तमान आयु क्या है। देखिए यहाँ भी 2 कंडीशन दिया, एक दिया है 6 वर्ष पूर्व दिया है और एक है वर्तमान। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन है, ए है, बी है और सी। अब ये देखिए वर्तमान जो 6 वर्ष पूर्व का जो अनुपात है इनका 1:2:3, ए बी सी की जो 6 वर्ष पूर्व का अनुपात है 1:2:3, और वर्तमान का योग देखिए, ये जो वर्तमान का योग कितना है बोल रहा, 90 वर्ष। अब तीनों का वर्तमान आयु 90 वर्ष है, अगर हम 6 वर्ष पूर्व जाएंगे तो प्रत्येक में क्या होगा, 6 करके माइनस होगा। अब यहाँ 3 जन है तो 6 कितना माइनस होगा, 6 × 3 यानी 18 माइनस होगा। अगर 90 में 18 माइनस कर दिए यानी कितना हुआ, 72। अब देखिए वर्तमान में तीनों का योग था 90 और 6 वर्ष पूर्व तीनों का योग कितना हो गया, 72। अब 6 वर्ष पूर्व अगर 72 है और यहाँ अनुपात है 3 2 5 और 1 6, यानी 6 के बराबर क्या हो गया, 72। तो हमको किसका चाहिए, सी की वर्तमान आयु, यानी इस 3 के बराबर निकालेंगे, सी बोला तो 3 के बराबर कितना, 3 से काट दिए 2, 2 से काट दिए 2 3 6, 2 6 12, यानी ये 3 का मान कितना आ गया, 36। यानी 6 वर्ष पूर्व सी का आयु कितना था, 36। अब 6 वर्ष पूर्व में अगर 36 था तो वर्तमान में जाएंगे तो क्या होगा, 36 में 6 वर्ष पूर्व से वर्तमान आ रहा है, यानी 6 प्लस करेंगे, 36 और 6 42 वर्ष, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगा। देखिए यहाँ पर 2 कंडीशन दिया है, एक दिया है 6 वर्ष पहले, अब 6 वर्ष पहले, और एक दिया 6 वर्ष बाद, और इसके बीच में क्या होगा, वर्तमान हो जाएगा। अब 6 वर्ष पहले से जाएंगे तो पहले वर्तमान आएंगे, फिर उसके बाद ना 6 वर्ष बाद जाएंगे। तो यहाँ पर क्या दिया, पिता और पुत्र, तो इधर हम रख देते हैं पिता और इधर रख देते हैं पुत्र। तो देखिए पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है बोल रहा, 60 वर्ष है, वर्तमान का योग 60। अब 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी थी। देखिए 6 वर्ष पहले पिता की आयु जो था पुत्र का 5 गुना, अगर हम पुत्र को 1 मान लेंगे तो पिता कितना हो जाएगा, 5 गुना यानी 5। अब देखिए दोनों का वर्तमान का योग 60 है, तो 6 वर्ष पहले का योग क्या होगा। अब देखिए वर्तमान से 6 वर्ष पहले जा रहे हैं तो क्या होगा, -6। अब किसका माइनस होगा, 2 जन, एक पिता का भी 6 साल घटेगा और पुत्र का भी, मतलब 6 दूना 12 घट जाएगा। 60 में अगर 12 घट गया यानी 48। अब ये 48 आया और दोनों का अनुपात 5:1, यानी टोटल कितना हो रहा है, 5 और 1 6, और किताब में कितना 48, यानी 6 के बराबर 48। तो 6 कितना बार में कट गया, 8। तो हमको चाहिए 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु, पुत्र का यानी इस 1 के बराबर निकालेंगे, तो 1 के बराबर यहाँ पर कितना हो गया, तो 8 1 8, यानी पुत्र का जो आयु है यहाँ पर कितना है, 8। अब ये जो आयु है 6 वर्ष पहले में 8 है, तो वर्तमान में जाएंगे तो क्या होगा, 8 वर्ष में 6 वर्ष पहले से वर्तमान आ रहा है, मतलब +6, तो 8 + 6 14। अब वर्तमान नहीं पूछा, 6 वर्ष बाद पूछा, तो वर्तमान से फिर 6 वर्ष बाद जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर और 6 प्लस होगा, यानी 6 और प्लस करेंगे तो 12, 12 और 8 कितना हो गया, टोटल 20 वर्ष हो गया आंसर, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा, उनकी आयु क्या है। देखिए समीना है और एक क्या कौन है, सुहाना, तो समीना और सुहाना। अब यहाँ पर देखिए उनकी जो वर्तमान आयु का अनुपात था 7:3, तो यहाँ पर कंडीशन क्या लिख लेंगे, वर्तमान, इसका अनुपात कितना है, 7:3, यानी समीना 7 है और सुहाना 3। अब ये बोल रहा है 6 वर्ष बाद, कब बोल रहा है, 6 वर्ष बाद। अब 6 वर्ष बाद में क्या हो जाएगा, 5:3, देखिए 5:3। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर कितना डिफरेंस हो रहा, 2 का, यहाँ पर 0, लेकिन यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये वर्तमान से क्या 6 वर्ष प्लस हो रहा, यानी यहाँ से 6 प्लस, यहाँ से भी 6 प्लस हो रहा, यानी दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ सेम डिफरेंस नहीं है। तो सेम डिफरेंस करने के लिए क्या करते हैं, नीचे का डिफरेंस ऊपर गुना करते हैं और ऊपर का डिफरेंस नीचे गुना करते हैं, यानी 5 - 3 यानी 2 ऊपर गुना करेंगे
और 7 माइनस 3 यानी 4, 4 क्या करेंगे नीचे गुना करेंगे। अब ये देखिए 3 दूना 6 हो गया और ये 4 तिया 12 हो गया, डिफरेंस कितने का आया 6। यहाँ पर देखिए 7 दूना 14, 5 चौके 20, ये 14 हुआ 6, डिफरेंस कितने का आया 20। अब दोनों में सेम डिफरेंस हो गया, दोनों में क्या हो गया सेम डिफरेंस, यानी 6 के बराबर हो गया। किताब में कितना वर्ष बढ़ रहा 6, यानी 6 के बराबर 6 सेम हो गया। तो हमको पूछा इनकी आयु में क्या अंतर है, तो इनकी आयु में देखिए आयु का अंतर कितना 7, ये उनकी आयु का अंतर कितना है, तो इसका जो डिफरेंस है देखिए 7 दूना ये 14 हुआ और ये 3 दूना 6, यानी 14 माइनस 6, 14 में 6 गया 8। अब देखिए इसका भी डिफरेंस कीजिएगा तो सेम आएगा, 5 चौके 20 और ये 4 तिया 12, मतलब 20 माइनस 12 यानी 8 का डिफरेंस। तो यहाँ 8 के बराबर क्या होगा, तो ये 8 के 8, आंसर क्या हो जाएगा 8, यानी इनकी दोनों की आयु का अंतर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब अलग अलग निकाल के भी कर सकते हैं, जैसे ये 5 के 20, 20 के बराबर करेंगे तो 20 ही होगा, 4 तिया 12, 12 के बराबर 12 करेंगे क्योंकि 6 के बराबर 6 हुआ, मतलब ये 1 से कट गया, तो ये कट है 8 ही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 14:17 है और 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना है 17:20। देखिए ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब कौन सा कंडीशन दिया है वर्तमान, वर्तमान में क्या बोल रहा है 14:17, मतलब ए 14 है तो बी 17 है। अब फिर बोल रहा है 6 वर्ष बाद, अब देखिए और एक कंडीशन दिया 6 वर्ष बाद। अब 6 वर्ष बाद का अनुपात कितना है 17:20। अब देखिए यहाँ से कितना प्लस हो रहा है, यहाँ से कितना प्लस हो रहा है 3, यहाँ भी 3। अभी देखिए ऑलरेडी सेम डिफरेंस है तो हमको सेम डिफरेंस करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है 3, और हम लोग का किताब में डिफरेंस कितना हो रहा है वर्तमान में, वर्तमान से 6 वर्ष बाद जा रहे हैं, यानी डिफरेंस कितना का रहा 6, यानी 3 के बराबर 6। तो हमको क्या चाहिए था बी की वर्तमान आयु, तो देखिए बी की वर्तमान आयु, ये वर्तमान है और ये बी कितना है 17, यानी 17 के बराबर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है, 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है 10 वर्ष पूर्व। देखिए यहाँ पर दो कंडीशन दिया है, एक दिया है वर्तमान और एक दिया है, देखिए एक कंडीशन दिया है वर्तमान और एक कंडीशन दिया है 10 वर्ष पूर्व। 10 वर्ष पूर्व कौन कौन है मीरा तथा प्रिया। मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4, ये वर्तमान में जो अनुपात है 3:4, और 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व का जो अनुपात है वो 4:7। देखिए यहाँ से कितना प्लस हो रहा 3, जबकि यहाँ से 1 माइनस, मतलब अलग अलग डिफरेंस हो जा रहा। तो सेम डिफरेंस करने के लिए क्या करते हैं ऊपर का डिफरेंस नीचे गुना करते हैं, नीचे का डिफरेंस ऊपर, यानी 7 में 4 में 3 माइनस हो रहा, 1 हो रहा तो 1 गुना करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 7 माइनस 4 यानी नीचे क्या गुना करेंगे 3, तो इधर भी क्या गुना करेंगे 3। अब देखिए यहाँ पर 4 हुआ, यहाँ 3 तिया 9, कितना प्लस हो रहा 5, और यहाँ पर 7 हुआ, यहाँ पर 12, यानी कितने का डिफरेंस आ रहा 5 का डिफरेंस आ रहा। कितने का डिफरेंस आया 5, और किताब में कितना 10 वर्ष पूर्व से वर्तमान आ रहा है, यानी यहाँ पर कितने का डिफरेंस हो रहा 10 का डिफरेंस हो रहा। तो 5 वर्ष बाद मीरा की आयु पूछा है, किसका मीरा का, यानी ये 3 तिया 9 निकालेंगे, तो 9 के बराबर कितना, 5 से काट दिए 2, 9 दूना 18, 18 वर्ष तो आया वर्तमान में आया, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है 5 वर्ष बाद का आयु। अगर 5 वर्ष बाद का बोला तो 18 में क्या करेंगे 5 प्लस करेंगे, 18 5 23 वर्ष, आंसर क्या हो जाएगा 23 वर्ष, यानी ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना था। देखिए 8 वर्ष पूर्व क्या कंडीशन दिया है 8 वर्ष पूर्व, कौन बोल रहा विशाल और शेखर। 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु उसके पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना, अगर उसका पुत्र को शेखर का आयु को हम 1 मान लिए तो विशाल का जो आयु हो जाएगा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद बोल रहा 8 वर्ष बाद, देखिए 8 वर्ष बाद जाना तो सबसे पहले वर्तमान आएगा, 8 वर्ष पूर्व से वर्तमान आएंगे, फिर वर्तमान से 8 वर्ष बाद जाएंगे। अगर 8 वर्ष बाद जाएंगे तो 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से 2 गुनी बोला, तो शेखर को हम 1 मान दिए तो विशाल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ से 8 प्लस हुआ, यहाँ से 8, यानी 16 का डिफरेंस हो रहा, लेकिन यहाँ पर देखो अलग अलग डिफरेंस हो जा रहा। तो सेम डिफरेंस करने के लिए वही नीचे का डिफरेंस ऊपर और ऊपर का डिफरेंस नीचे, 2 - 1 यानी ऊपर में 1 गुना होगा
और 4 - 1 यानी नीचे में क्या गुना होगा 3, यहाँ 3। अब देखिए 1 आया, यहाँ 3, 2 का डिफरेंस हुआ, यहाँ 4 और यहाँ 6 यानी भी 2 का डिफरेंस हुआ। यहाँ पर कितने का डिफरेंस हो रहा 2, और किताब में यहाँ से 8 8 16 का डिफरेंस, मतलब 2 के बराबर 16। तो हमको क्या चाहिए, प्रत्येक की वर्तमान आयु। देखिए वर्तमान आयु निकालने के लिए 8 वर्ष पहले निकालेंगे, फिर प्लस कर देंगे। तो 2 कितना में कट गया 8, तो विशाल का यानी इस 4 के बराबर, तो 8 चौके 32, ये वाला उम्र कितना हो गया 32। अब यहाँ पर शेखर का तो 1 1 1 है, तो 1 के बराबर कितना होगा, तो 8 1 8, यानी यहाँ पर हो गया 8। देखिए यहाँ पर 32 था विशाल का और शेखर का 8, ये कब का आयु है 8 वर्ष पूर्व का, लेकिन हमको चाहिए वर्तमान। और 8 वर्ष पूर्व से वर्तमान जाएंगे यानी प्लस कितना होगा 8, यानी इसमें 8 प्लस कर देंगे, 32 8 40, इसमें 8 प्लस कर देंगे 8 8 16, यानी आंसर हो जाएगा 40 16। पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद क्रमशः 5:3 के अनुपात होगी। देखिए 10 वर्ष बाद बोल रहा है, कौन सा कंडीशन बोल रहा है 10 वर्ष बाद। अब 10 वर्ष बाद बोल रहा है तो फिर यहाँ पर क्या होगा वर्तमान होगा, और क्या बोल रहा है 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व यानी 10 वर्ष पहले, ये दो अनुपात दिया है। एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 5:3। देखिए पहले अनुपात कितना था 10 वर्ष, 10 वर्ष बाद में अनुपात जो है 5:3, और 10 वर्ष पहले का जो अनुपात है 3:1। देखिए यहाँ 3:1 है और यहाँ 5:3, यहाँ से कितना प्लस हो रहा 2 प्लस, यहाँ से कितना प्लस 2 प्लस। देखो डिफरेंस क्या है सेम है, तो आपको सेम डिफरेंस करने का जरूरत नहीं है, यानी 2 के बराबर हम क्या रखेंगे, यहाँ से 10 साल, यहाँ से 10 साल, यानी 2 के बराबर 20, तो 2 से काट दिए 10। तो पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः क्या होगा, देखिए वर्तमान आयु चाहिए तो सबसे पहले इस 3 और 1 के बराबर निकालेंगे, तो 3 के बराबर कितना हो जाएगा 3 × 10 30, और 1 के बराबर 1 × 10 क्या हो जाएगा 10। अब ये 30 आया और ये 10 आया, ये कौन आया 10 साल पहले, 10 साल पहले में 30 और 10 आया, तो वर्तमान में जब जाएंगे 10 प्लस कर देंगे, यानी ये 40 और ये 10 प्लस कर देंगे तो 20, यानी 40 और 20। अगर अनुपात करोगे तो 2:1, यानी ऑप्शन ए। 4 से काट देंगे 2 और इधर 1।